तो रसिया यूक्रेन वॉर जो लगभग 200 दिनों से चल रहा है, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है और आखिर दुनिया इससे इतनी डरी हुई क्यों है? आइए कम समय में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो रशिया और यूक्रेन बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जैसे वर्तमान में भारत और नेपाल है। अगर ये दोनों इतने ही अच्छे दोस्त थे तो ये युद्ध स्टार्ट ही क्यों हुआ? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका और रशिया के बीच में एक कोल्ड वॉर चालू हो गया। अब कोल्ड वॉर जो है वो हथियार, बम या सैनिक से नहीं लड़ा जाता, बल्कि यह प्रयास किया जाता है कि ऐसी अनदेखी लड़ाई है जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खुद को दूसरे से ऊपर दिखाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें अपोलो 11 मिशन को चांद पर भेजना, बड़े बड़े हथियार तैयार करना और साथ ही साथ एक दूसरे की अनदेखी, घेराबंदी करना, ये सभी जो है इसी कोल्ड वॉर का भाग था। तो ऐसे ही घेराबंदी के लिए रशिया के आसपास के देशों को मिला के और कुछ शक्तिशाली देशों को मिला के एक संगठन बनाया गया, जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं। और इसके नियम कुछ इस प्रकार से बनाए गए कि अगर नाटो देश में से किसी एक देश के ऊपर हमला होता है तो वो हमला जो है वो सभी देशों के ऊपर माना जाएगा और वो दुश्मन जिसने हमला किया है वो सभी उसको अपना दुश्मन मानेंगे। तो रशिया यूक्रेन वॉर की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो देशों का सदस्य बनना चाहता था, जिससे जाहिर सी बात है कि रशिया को परेशानी होती। इसको हम इस प्रकार समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए भारत और नेपाल जो कि एक अच्छे दोस्त हैं, मित्र राष्ट्र हैं, और नेपाल अगर भारत के अलावा पाकिस्तान और चाइना से अपने संबंध मजबूत करता है या उनके साथ मिलकर कोई कार्य करता है तो युद्ध के दौरान भारत को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे ही रशिया ने यूक्रेन को मना किया कि वो नाटो देशों का भाग न बने, जिसकी वजह से ये वॉर स्टार्ट हुआ। अब बात ये है कि जहां सबको लग रहा था कि ये वॉर जो है वो 1 से 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, वही आज 200 से ज्यादा दिन हो गए हैं और ये युद्ध समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? देखा जाए तो ये युद्ध जो है वो यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, साथ में अमेरिका और नाटो देश भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ सकते, जैसा कि हम कोल्ड वॉर में हमेशा देखते थे। तो ऐसे युद्ध में हम देखते हैं कि इसमें प्रोपोगेंडा वॉर जो है वो ज्यादा होता है, जैसे कि यूक्रेन कह रहा है कि वो रशिया के इतने सैनिकों को मार चुका है, या फिर रशिया जो है वो क्लेम कर रहा है कि उसने यूक्रेन के इतने शहरों को तबाह कर दिया या फिर इतनी बिल्डिंगों को तबाह कर दिया, जो कि हम शीत युद्ध में पहले देख ही रहे थे। लेकिन इसमें फर्क इतना है कि यूक्रेन जो है वो बीच का बिच्छू बन चुका है। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये युद्ध इतने दिनों से चल ही रहा है तो फिर से सभी का ध्यान इसकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है, फिर से इसका शोर क्यों मचाया जा रहा है? तो यूक्रेन ने रशिया के कब्जे वाले एक पुल को उड़ा दिया है, जहां से रशिया जो है अपने सैनिकों को हथियार एवं राशन पहुंचाता था। हम सभी को पता है कि रशिया जो है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार का जखीरा रखता है और एक बटन दबाने मात्र से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। वैसे भी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और साथ ही साथ कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश जो है बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक लॉस झेल रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से ये जो न्यूज है बार बार सुर्खियों में बनी हुई है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।